भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के संविधान का MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी को। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ? भारत का संवैधानिक विकास दो तरीके से हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 6 एक्ट बनाए गए, वहीं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 7 अधिनियम बनाए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बना। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चार्टर एक्ट 1793 बना। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चार्टर एक्ट 1813 बना। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चार्टर एक्ट 1833 बना। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चार्टर एक्ट 1853 बना। वहीं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 बना। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत परिषद अधिनियम 1861 बना। ब्रिटिश परिषद अधिनियम 1892 बना। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत परिषद अधिनियम 1909 बना। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1919 बना। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 बना। वहीं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन बंटवारा भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्सन मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1947 के अंतर्गत। अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में। सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय मंडल संबंध तथा विदेश मामले के मंत्री बने, विभाग के मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग के मंत्री बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री बने जॉन मथाई। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री बने जगजीवन राम। श्रम विभाग के मंत्री बने सरदार बलदेव सिंह। रक्षा विभाग के मंत्री बने लियाकत अली। वित्त विभाग के मंत्री बने सी गोपालाचारी। शिक्षा एवं कला विभाग के मंत्री बने थे। वर्ष 1946 की बात है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाते थे। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। भारत की संविधान की पहली बैठक कब हुई थी?
9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किया था। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू एग्जीक्यूट किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्ब्लेम के रूप में कब अंगीकृत एडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं के समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। N गोपाला स्वामी अय्यर,
डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इसके स्थान पर एन. माधव राव को बनाया गया। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा डी.पी. खेतान, बाद में इसके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। इससे पहले हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 में से 47 में, और बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947 से 50। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे।